इसके अतिरिक्त हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर थोड़ा ज़्यादा बल देने के लिए कहा है। टेस्टिंग का सैंपल और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जहां हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन क्लासेस के हो रहे हैं, बोर्ड क्लासेस के, तो वहां पर तो अभी तक जो है उस तरह से उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते के लिए हम कल के बाद इस बात को लेकर के जो है वो स्कूल बंद करने के लिए एक ये कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 3-4 दिन की, शायद 4 दिन की छुट्टियां बता रहे थे शायद मित्रों। तो ऐसे में एक ये भी हम कदम उसमें ले रहे हैं। तीसरे भारत के सभी छात्र वर्गों का ये सवाल जोर से उठ रहा है कि क्या कोरोना केवल शिक्षा संस्थानों में छात्रों को ही फैल रहा है कि राजनीतिक मंच पर जो बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी रैलियां कर भारी भीड़ जुटाते हैं, तब किसी भी एसओपी का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता। जी करदे आ जिथे जी इन्हां दा हुंदा सिर्फ उत्थे ही पहुंचदा है। जदों पंजाबी पोती दा विआह होया उत्थों कोरोना गायब हो गया। अज बंगाल च चोणां होणीआं उत्थों गायब हो गया। साडी यूनीवर्सिटी च भी 1 नंबर गेट तो ही वड़दा कोरोना ओनू बंद कीता होया 2 ते 3 तो जिन्ने आस-पास वड्डे वड्डे बंगले देख रहे हैं असी, ये सारे मोटियां मोटियां तनखाहां कुट्टण वाले 2-2 लाख रुपया डकारन वाले 2 घंटे ऑनलाइन क्लासां लेके बैठे इत्थे 1 साल तो ऐश करदे, इन्हां विचों कोई नहीं इत्थे बोलदा। गल की आ भी कोरोना सिर्फ साडे लई आ, इन्हां नूं अपने घर खाली करन नूं नहीं कहा गया। साडे हॉस्टल क्यों खाली कराए जांदे ने? अज भी इत्थे यही गल्लां हो रहीआं ने भी जदों नौजवान विद्यार्थी वापस कैंपस दे विच पहुंचना चाहुंदे ने, वापस अपनियां लाइब्रेरियां च बैठ के पढ़न दी गल करदे आ, तां उदों इन्हां दे आर्डर आउंदे आ, फरमान आउंदे ने, कहंदे चंडीगढ़ प्रशासन दा आर्डर आया भी इत्थे स्कूल ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ that is schools and colleges ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ यूजीसी ने, सेंट्रल सरकार ने, उदों इत्थे क्यों नहीं लागू हुंदा? आम जनता के लिए कई रोक टोक सरकार द्वारा लगाई जाती हैं, परंतु जब हम राजनीतिक मंच को देखते हैं तो पता चलता है कि प्रदेश में 2 प्रकार के नियम चलते हैं, एक आम जनता के लिए और दूसरा गद्दी आसीन नेताओं के लिए। जहां एक और शिक्षा संस्थान बंद करने के आदेश दिए जाते हैं, होली न खेलने की हिदायत दी जाती है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल के मुख्यमंत्री की रैली में हजारों की संख्या में भीड़ जुटाई जाती है और बिना रोक टोक भीड़ नारेबाजी कर प्रदर्शन करती है। उस समय कोरोना के नियम कहां चले जाते हैं, ये समझ नहीं आता। पिछले कल हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में एकदम काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 300 का आंकड़ा पार हो गया। और हम जब इस सारी चीज़ को जब देख रहे थे कि पिछली बार जब कोविड आया था आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा था, और अब की बार पिछले 20-25 दिनों में 220 से आंकड़ा 2000 के करीब पहुंच गया है, जिसको मैं कह सकता हूं कि बहुत रैपिड, बहुत फास्ट जो है वो एकदम जो है स्प्रेड हो रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और हम इस बार भी देख रहे हैं कि जो हमारा जो पंजाब के साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे ऊना है, चाहे वो हमारा सोलन है, चाहे हमारा सिरमौर है, यहाँ मामलों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए हमने आज मीटिंग की और मीटिंग करके थोड़ा सा रिव्यू किया सारी सिचुएशन को, और कुछ चीज़ों को लेकर के हमने कुछ निर्णय भी किए हैं। उसकी डिटेल्स आपको प्राप्त हो जाएंगी। मोटे तौर पर हमने एक तो ये तय किया कि जो मंदिरों में दर्शन का जो श्रद्धालु आता है, दर्शन करने के लिए आते हैं, वो तो श्रद्धालु दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ लंगर का आयोजन, भजन कीर्तन का आयोजन, हवन का आयोजन जिस प्रकार से करते हैं, उस पर हमने कहा कि फिलहाल रुकना चाहिए।
दूसरी बात, हमने ये भी निर्णय किया कि जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं हमारे हैं, वो अगर हॉल के अंदर हैं उसमें वही रखा हमने कि 200 मैक्सिमम और 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, 50% हुआ टोटल कैपेसिटी का। अगर जहाँ जैसे 400 लोग बैठ सकते हैं वहाँ पर 200 से ऊपर ज़्यादा लोग नहीं बैठे, 50% बैठेंगे। जहाँ 100 आदमी बैठ सकते हैं कमरे के अंदर, वहाँ पर 50 आदमी ही बैठेंगे। और ओपन एरिया में भी इसी तरह से हमने जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई अगर कहीं ग्राउंड की कैपेसिटी 1000 है तो 1000 के उस ग्राउंड की कैपेसिटी के अनुसार 500 ही वहाँ पर लोग कार्यक्रम में गैदर हो सकते हैं। एक तो इसको एनफोर्स किया। इसके अतिरिक्त हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर थोड़ा ज़्यादा बल देने के लिए कहा है, टेस्टिंग का सैंपल और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जहां हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन क्लासेस के हो रहे हैं, बोर्ड क्लासेस के, तो वहां पर तो अभी तक जो है उस तरह से उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते के लिए हम कल के बाद इस बात को लेकर के जो है वो स्कूल बंद करने के लिए एक ये कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 3-4 दिन की, शायद 4 दिन की छुट्टियां बता रहे थे शायद मित्र में। तो ऐसे में एक ये भी हम कदम उसमें ले रहे हैं। तीसरे, हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का आना जाना अभी फिलहाल हमने कहा कि उसमें नहीं रोकेंगे। होम आइसोलेशन के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है। और इसके अतिरिक्त जो है वो जहां हमारी बेड कैपेसिटी को लेकर के उस पर भी हमने रिव्यू किया और उसको और ज़्यादा इन्हांस और बिल्कुल एक्टिव इसमें रखना चाहिए हमको, सक्रिय इसमें, ताकि जहां भी ज़रूरत पड़ेगी उसके मुताबिक पेशेंट को वहां पर एडमिट करना पड़े तो एडमिट करने के लिए वहां पर गुंजाइश रहे। इन सारी बातों को लेकर के हमने कुछ एक निर्णय किया। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।